अस्सलाम वालेकुम गाइस, मैं हूं आपका टीचर लमदार हुसैन और आज हम पढ़ रहे हैं बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स। बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स का चैप्टर नंबर 5 स्टार्ट करने जा रहे हैं जो कि FET से रिलेटेड है। FET फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर का एब्रीविएशन है। F फॉर फील्ड, E फॉर इफेक्ट एंड T फॉर ट्रांजिस्टर। चैप्टर नंबर 4 से हमने ट्रांजिस्टर स्टार्ट किए थे। चैप्टर नंबर 4 पूरा BJT पर मुश्तमिल था, बाइपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर। चैप्टर नंबर 7 पढ़ चुके हैं जो कि UJT से रिलेटेड था, यूनि जंक्शन ट्रांजिस्टर। अब वापस आए हैं चैप्टर नंबर 5 की तरफ और ये FET से रिलेटेड है। FET एब्रीविएशन है फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर का। ट्रांजिस्टर के बारे में हम पढ़ चुके हैं कि ये एक ऐसा कंपोनेंट होता है जो काम करता है बतौर वेरिएबल स्विच, जस्ट लाइक अ 2T, जस्ट लाइक अ रेगुलेटर पंखे का, कि हम उसको ऑन भी कर सकते हैं, हम उसे ऑफ भी कर सकते हैं और हम इन बिटवीन उसको एडजस्ट करके करंट की मिकदार को कम ज़्यादा कर सकते हैं। ओके हो गया। तो इसी तरीके से इन सारे ट्रांजिस्टर में से FET भी एक ट्रांजिस्टर है जो बतौर वेरिएबल स्विच काम करता है और इसमें से गुजरने वाले करंट का इंसार इसके फील्ड के एरिया पर होता है, इसलिए इसे FET यानी फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर कहते हैं। ठीक हो गया। चूँकि इसके 3 टर्मिनल्स होते हैं, सोर्स, ड्रेन और गेट, और इसमें से गुजरने वाले करंट का इंसार इसकी फील्ड के एरिया पर होता है, इसलिए इसे फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर कहते हैं। फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर को बेसिकली हम 2 कैटेगरीज में तकसीम करते हैं। नंबर 1 JFET, नंबर 2 MOSFET। JFET जंक्शन फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर का एब्रीविएशन है और MOSFET मेटल ऑक्साइड सेमीकंडक्टर फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर का एब्रीविएशन है। जब इनको मैं डिटेल के साथ पढ़ाता हूँ तो फिर इनकी फुल फॉर्म में लिख दूंगा। उसके बाद देखते हैं JFET को फिर मज़ीद 2 इकसाम में तकसीम करते हैं। N चैनल एंड P चैनल, N चैनल और P चैनल। जिस तरह BJT में हमने NPN या PNP ट्रांजिस्टर की बात की थी, तो FET के टाइम हम NPN या PNP की बात नहीं करेंगे, बल्कि NPN को हम नाम देते हैं N चैनल का और PNP ट्रांजिस्टर को नाम देते हैं P चैनल का। तो यहाँ पर हम चैनल की बात करते हैं। इसी तरह MOSFET की फिर 2 इकसाम होती हैं। नंबर 1 N चैनल, नंबर 2 P चैनल। काम करने के लिहाज से N चैनल को फिर 2 इकसाम में तकसीम करते हैं। एनहांसमेंट मोड, इसका एब्रीविएशन यूज़ करते हैं EN मोड, एंड डिप्लीशन मोड, इसका एब्रीविएशन इस्तेमाल करते हैं DE मोड। और इसी तरीके से P चैनल MOSFET की भी 2 इकसाम होती हैं। नंबर 1 एनहांसमेंट मोड एंड डिप्लीशन मोड। इस चैप्टर में हमने यही चीज़ें पढ़नी हैं, तो उनमें से हम पहली चीज़ पढ़ने जा रहे हैं JFET। देखते हैं JFET क्या होती है, कैसे काम करती है, कैसे बना होता है। तो सबसे पहले पढ़ने जा रहे हैं JFET। JFET एब्रीविएशन है जंक्शन फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर का। इसकी तारीफ बिल्कुल सेम वही FET वाली है कि ये एक ऐसा कंपोनेंट होता है जिसके 3 टर्मिनल्स सोर्स, ड्रेन और गेट होते हैं और इसमें से गुजरने वाले करंट का इंसार इसके फील्ड के एरिया पर होता है, इसलिए इसे जंक्शन फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर कहते हैं। इसकी बनावट कैसे होती है, तो N चैनल के लिहाज से और P चैनल के लिहाज से इसकी बनावट डिफरेंट होगी। यहाँ पर मैं एक्सप्लेन करूँगा N चैनल को,
तो पी चैनल आप खुद उसी के अपोजिट बना सकते हैं, बिल्कुल सेम टू सेम उसको उलट कर देंगे तो वो पी चैनल बन जाएगा। तो मैं सिर्फ यहाँ पर एक्सप्लेन करता हूँ एन चैनल को। एन चैनल JFET बनाने के लिए सबसे पहले हम एक सबस्ट्रेट लेते हैं। सबस्ट्रेट उस सांचे को कहते हैं जिसमें किसी चीज़ को बनाया जाता है। ये खालिस सेमीकंडक्टर मटेरियल का होता है, सिलिकॉन या जर्मेनियम इस्तेमाल कर सकते हैं। फिर उसके बाद इसमें हमने जो चैनल बनाना चाहते हैं वही टाइप का मटेरियल लेंगे। चूंकि हम एन चैनल बना रहे हैं तो एन टाइप मटेरियल लेंगे। इसको एन टाइप मटेरियल को इस सबस्ट्रेट के ऊपर रखकर जब हमने गर्म किया तो ये पिघल कर इसमें डिफ्यूज हो गया और यही चीज हमारे पास इस शक्ल में आ गई। ये नीचे सबस्ट्रेट है और इसके अंदर ये एन टाइप मटेरियल है। फिर इसके ऊपर एक छोटा सा पी टाइप मटेरियल रखेंगे। इसको जब गर्म करते हैं तो ये पिघल कर इसमें डिफ्यूज हो जाएगा और यही चीज हमारे पास इस शक्ल में बन जाएगी। एन टाइप मटेरियल, इसके अंदर एक छोटा सा पी टाइप मटेरियल आ गया। अब एक टर्मिनल यहां से निकालते हैं, इसे सोर्स का नाम देते हैं। एक टर्मिनल यहां से निकालते हैं, इसे ड्रेन का नाम देते हैं। एक टर्मिनल यहां से निकालते हैं, इसे गेट का नाम देते हैं। तो ये हमारा बन गया JFET। JFET के 3 टर्मिनल्स सोर्स, ड्रेन और गेट हैं और ये बतौर स्विच काम करता है। कैसे देखते हैं, देखें हमें मालूम है कि ये सारा एन टाइप मटेरियल है। एन टाइप मटेरियल में इलेक्ट्रॉन्स हैं और सोर्स का काम वही काम है जो BJT में एमीटर करता है। और एमीटर हमें मालूम है क्या काम करता है, इसका काम है इलेक्ट्रॉनों को कलेक्टर की तरफ यानी ड्रेन की तरफ धकेलना। तो सोर्स का काम इलेक्ट्रॉनों को FET में दाखिल होने का रास्ता देना और उन्हें पुश करना ड्रेन की तरफ। ड्रेन का काम है सोर्स से आने वाले इलेक्ट्रॉनों को कलेक्ट करना और उन्हें JFET से खारिज होने का रास्ता देना होता है। और ये बिल्कुल वही काम करता है जो कलेक्टर करता है। कलेक्टर भी यही काम करता है कि एमीटर से आने वाले इलेक्ट्रॉन्स को कलेक्ट करता है और उन्हें BJT से खारिज होने का रास्ता मुहैया करता है। बिल्कुल सेम इसी तरीके से ड्रेन यही काम करता है कि सोर्स से आने वाले इलेक्ट्रॉनों को कलेक्ट करता है और उन्हें FET से खारिज होने का रास्ता मुहैया करता है। जबकि गेट वही काम करता है जो काम बेस करती है और उसका काम ये है कि वो सोर्स से ड्रेन की तरफ जाने वाले इलेक्ट्रॉनों की मिकदार को कंट्रोल करते हैं, जिसकी वजह से हम अपनी मर्जी का करंट मतलब कंट्रोल कर सकते हैं अपनी रिक्वायरमेंट के मुताबिक। अब देखें, चूंकि सोर्स ने इलेक्ट्रॉनों को दफा करना है तो हमें यहाँ पर जाहिरी बात है बैटरी का नेगेटिव टर्मिनल जोड़ना पड़ेगा। हमें मालूम है कि जैसे चार्ज एक दूसरे को दफा करते हैं तो बैटरी का नेगेटिव चार्ज इलेक्ट्रॉनों को दफा करेगा। ड्रेन ने इन इलेक्ट्रॉनों को खींचना है तो यहाँ पर हमें पॉजिटिव चार्ज देना पड़ेगा। हमें मालूम है 2 मुखालिफ चार्ज एक दूसरे को कशिश करते हैं तो बैटरी का पॉजिटिव चार्ज इलेक्ट्रॉनों के नेगेटिव चार्ज को अपनी तरफ खींचेगा। इलेक्ट्रॉनों ने गुजरना है सोर्स से ड्रेन की तरफ जाते हुए इस एरिया में से, और शुरू में ये एरिया मैक्सिमम हमारे पास दस्तयाब है तो जितने भी इलेक्ट्रॉन्स आते जाएंगे आराम से गुजरते जाएंगे। हमारा मैक्सिमम करंट चल रहा है, जितना इसमें से मैक्सिमम करंट गुजर सकता है वो इसमें से गुजर रहा है। लेकिन अगर हम इसकी करंट की मिकदार को कम करना चाहते हैं तो फिर हम इस पी टाइप मटेरियल को रिवर्स बाइस करेंगे और इसके साथ बैटरी का नेगेटिव टर्मिनल जोड़ देंगे। हम देखते हैं कि ये पी टाइप मटेरियल है, इसके बाहर ये एन टाइप मटेरियल है। पी और एन मिलकर जहाँ पर मिलते हैं एक जंक्शन बन जाता है, तो ये एक पीएन जंक्शन बन गया। और जब पीएन जंक्शन को हम रिवर्स बाइस करते हैं तो हमें मालूम है कि डिप्लीशन रीजन चौड़ी हो जाती है और एरिया कम हो गया। पहले इलेक्ट्रॉनों के गुजरने के लिए एरिया यहाँ तक था, अब ये कम होकर यहाँ पर आ गया। अगर मैं इसकी
चार्ज की वैल्यू बढ़ा देता हूँ बैटरी के, तो रिवर्स बाइसिंग मज़ीद बढ़ जाएगी। मज़ीद बढ़ने की वजह से एरिया मज़ीद बढ़ गया, डिप्लीशन रीजन का एरिया मज़ीद बढ़ गया और फील्ड का एरिया कम हो गया। तो जितना एरिया कम होता जाएगा, लॉज ऑफ रेजिस्टेंस में हमने पढ़ा है कि A इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू R के, तो जितना एरिया कम होता जाएगा उतनी रेजिस्टेंस बढ़ती जाएगी। पहले एरिया हमारे पास मैक्सिमम था, उसके बाद कम और कम होता गया, तो जितनी एरिया हम कम करते जाएंगे रेजिस्टेंस उतनी बढ़ती जाएगी। एंड रेजिस्टेंस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू करंट के, जितनी रेजिस्टेंस बढ़ती जाएगी उतना करंट कम होता जाएगा। तो इस तरीके से हम गेट के जरिए अपने करंट की मिकदार को कंट्रोल कर सकते हैं, कम ज़्यादा कर सकते हैं। चूंकि इसमें से गुजरने वाले करंट का इन्हिसार एरिया की फील्ड के एरिया पर है, इसलिए इसे JFET यानी जंक्शन फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर कहते हैं। अब अगर आप गौर करें तो हम देखते हैं कि BJT में और FET में मेन फ़र्क क्या है। BJT में भी 3 टर्मिनल से अमीटर बेस कलेक्टर, FET में भी 3 टर्मिनल हैं, सोर्स ड्रेन गेट। अच्छा, तो दोनों का काम जस्ट लाइक अ वेरिएबल स्विच है, दोनों करंट को कंट्रोल कर रहे हैं। फिर ये कैसे आइडेंटिफाई होगा कि किस जगह पर हमने BJT इस्तेमाल करना है, किस जगह पर हमने FET इस्तेमाल करना है, इन दोनों में मेन डिफरेंस क्या है। क्या सिर्फ इनके नाम तब्दील कर देने से एक नया कंपोनेंट बन गया है? बल्कि ऐसा नहीं है, यकीनन इनमें कुछ खास फ़र्क है जिसकी वजह से ये दोनों एक दूसरे से अलग हैं और फिर हम ये फैसला करते हैं कि किस जगह पर हमने कौन सा कंपोनेंट लगाना है। तो उन दोनों में फ़र्क क्या है वो देखते हैं। अगर आपको याद हो, अमीटर यानी BJT के टाइम जब हमने BJT पढ़ा था तो उसकी जब बाइसिंग हमने की थी तो हमने उसके अमीटर को फॉरवर्ड बाइस किया था, उसके बेस को फॉरवर्ड बाइस किया था और उसके कलेक्टर को रिवर्स बाइस किया था। ये BJT की बाइसिंग का असूल था। अब हम देख रहे हैं FET के टाइम, ये BJT की थी तो यहाँ लिख देता हूँ BJT, ठीक हो गया। अब FET के देखते हैं। FET में अगर आप देखें हमारे पास जो सोर्स है वो N टाइप मटेरियल है और नेगेटिव को नेगेटिव से जोड़ा हुआ है, इसका मतलब है फॉरवर्ड बाइस। तो हमने सोर्स को फॉरवर्ड बाइस किया हुआ है। अगर हम बात करें गेट की, गेट हमारे पास पॉजिटिव है और उसे हम नेगेटिव सप्लाई दे रहे हैं, तो गेट को हमने रिवर्स बाइस किया हुआ है। अगर हम बात करें ड्रेन की, और ड्रेन हम देखते हैं ये सारा N टाइप मटेरियल है और उसे पॉजिटिव से जुड़ा हुआ है, तो ड्रेन को हमने रिवर्स बाइस किया हुआ है क्योंकि नेगेटिव को पॉजिटिव के साथ जुड़ा हुआ है। अब हम देखते हैं कि अमीटर और सोर्स दोनों फॉरवर्ड बाइस हैं, कलेक्टर और ड्रेन दोनों रिवर्स बाइस हैं। फर्क सिर्फ आ रहा है बेस और गेट पर। बेस को हम फॉरवर्ड बाइस करते थे जबकि गेट को रिवर्स बाइस कर रहे हैं। तो मेन फर्क BJT में और FET में यही है कि BJT बेसिकली एक ऐसा स्विच था जो नॉर्मली हालत में ऑफ स्विच होता है, उसमें से करंट नहीं गुजर रहा होता। हम उसकी बेस को फॉरवर्ड बाइस करके आहिस्ता आहिस्ता टूटी को खोलते हैं, जिसकी वजह से उसमें से पानी का बहाव शुरू हो जाता है, मतलब करंट का बहाव शुरू हो जाता है। तो BJT एक ऐसा स्विच है जो नॉर्मली ऑफ स्विच होता है, हम उसे ऑन कंडीशन में लेकर जाते हैं, जबकि FET एक ऐसा स्विच है जो नॉर्मली ऑन कंडीशन में है। इसमें से एरिया मैक्सिमम है और मैक्सिमम करंट चल रहा है शुरू में ही, जब हम इसके गेट को कुछ भी सप्लाई नहीं दे रहे। तो इसका मतलब ये नॉर्मली ऑन कंडीशन में है, हम इसे आहिस्ता आहिस्ता रिवर्स बाइस करके ऑफ कंडीशन में लेके जाते हैं। तो BJT और FET में यही फर्क है मेन, कि BJT नॉर्मली ऑफ स्विच होता है, हम उसकी बेस को फॉरवर्ड बाइस करके क्लोज स्विच की तरफ लेकर जाते हैं यानी उसको ऑन करते हैं, जबकि FET नॉर्मली ऑन स्विच होता है, हम उसके गेट को रिवर्स बाइस करके आहिस्ता आहिस्ता उसे ऑफ करते हैं यानी क्लोज स्विच, ओपन स्विच की तरफ लेकर जाते हैं। तो ये दोनों फर्क है। अब आपका दिमाग डिसाइड करेगा, आपकी ज़रूरत डिसाइड करेगी किसी सर्किट को डिज़ाइन करते हुए। अगर आपको एक ऐसे स्विच की ज़रूरत है जो नॉर्मली ऑन कंडीशन में हो, आप उसे ऑफ कंडीशन में लेकर जाना चाहते हैं, तो वहाँ पर आप FET लगाएंगे, और जहाँ पर आपको इसके अपोजिट रिक्वायरमेंट चाहिए, मतलब नॉर्मली ऑफ चाहिए, फिर आप उसे आहिस्ता आहिस्ता ऑन लेकर कंडीशन में लेकर जाना चाहते हैं, तो वहाँ पर आप BJT लगाएंगे। इन दोनों में मेन फर्क सिर्फ यही है और कोई ख़ास फर्क नहीं है। इसके अलावा BJT करंट कंट्रोलिंग डिवाइस थी और FET वोल्टेज कंट्रोलिंग डिवाइस होती है। ये बात ऑब्जेक्टिव में आ जाती है अक्सर MCQs में।
तो ये आपको याद होना चाहिए कि बीजेटी के ज़रिए हम करंट को कंट्रोल कर सकते हैं और एफईडी के ज़रिए हम वोल्टेज को कंट्रोल कर सकते हैं। ये वोल्टेज कंट्रोलिंग डिवाइस होती है। अब अगर हम इसकी अलामत बनाएं एफईडी की, तो वो यूं बनती है। ये अगर ये एरोहेड अंदर की तरफ है तो ये एन चैनल है, अगर ये एरोहेड बाहर की तरफ बनाएंगे तो यही पी चैनल होगी। और मैंने अभी बताया है कि आपने खुद इसका पी चैनल बनाना है, तो फिर उसकी अलामत आप खुद बना सकते हैं। एरोहेड बाहर की तरफ करेंगे। इन दोनों में से कोई सा आप सोर्स बना लें, कोई सा ड्रेन बना लें, उसमें कोई फ़र्क नहीं है। हाँ, सिर्फ ये दरमियान वाला जो है ये गेट है और एरोहेड गेट पर होता है। गेट अगर एरोहेड अगर अंदर की तरफ है तो एन चैनल है, अगर एरोहेड बाहर की तरफ होगा तो ये पी चैनल होगा। किताब वाले ने असल में इस सारी चीज़ को एक्सप्लेन किया हुआ है एज ए एफईडी, और जेएफईडी को एक्सप्लेन करता है दूसरे तरीके से। असल में बेसिकली ये दोनों एक ही चीज़ के दो नाम हैं, एफईडी और जेएफईडी। अगर आप सिंबॉलिकली देखेंगे तो उन दोनों में कोई फ़र्क नहीं है। एफईडी का सिंबल भी यही है, जेएफईडी का सिंबल भी यही है। तो इस लिहाज से हमें कैसे पता चलेगा कि इस जगह पर हमने किसी पीसीबी के अंदर ये अलामत बनी हुई है, तो हमें कैसे आइडेंटिफाई होगा कि यहाँ पर एफईडी लगाना है या जेएफईडी लगाना है। बेसिकली ये दोनों एक ही चीज़ हैं, कोई फ़र्क नहीं है। अगर किताब वाला एक्सप्लेन करता है तो वो मतलब जेएफईडी को एक दूसरे तरीके से एक्सप्लेन कर देता है। वो कौन सा तरीका है वो भी देख लेते हैं। इसे बनाने के लिए सबसे पहले वो क्या करते हैं कि एक एन चैनल अगर हमने जेएफईडी बनाना है तो एक एन टाइप सेमीकंडक्टर लिया और इसके दोनों साइडों पर एक एक पी टाइप मीटर रखकर इसको जब हम गर्म करते हैं तो ये इसमें डिफ्यूज होकर इस शक्ल में बन जाता है। ये नीचे एन टाइप मटेरियल है और ये पी टाइप मटेरियल है। एक टर्म यहाँ से निकालते हैं, इसे सोर्स का नाम देते हैं। एक टर्म यहाँ से निकालते हैं, इसे ड्रेन का नाम देते हैं। और इन दोनों गेट्स को शॉर्ट करके एक कॉमन गेट निकाल लेते हैं। ये तो ये हमारे पास जेएफईडी बन गया। मतलब वो ये एफईडी है, ये जेएफईडी है। इनमें बनावट में फ़र्क है एक्सप्लेन करने का। मतलब ये एक ऐसा दरवाज़ा है जो एक ताक वाला दरवाज़ा है, ये एक ऐसा दरवाज़ा है जिसमें दो ताक लगाए हुए हैं। बस बाकी कोई फ़र्क नहीं है। हम अपनी तरीके से मतलब उसको एक्सप्लेन कर सकते हैं दो तरीक़ों से, इस तरीके से भी, इस तरीके से भी। बाकी वही काम है कि एन टाइप मटेरियल में इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। सोर्स का काम इनको ऊपर की तरफ दफ़ा करना है, इसलिए यहाँ पर नेगेटिव चार्ज देंगे। ड्रेन ने इनको खींचना है तो यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज देंगे। और अगर हम इलेक्ट्रॉनों को गुजरने के लिए जो एरिया दस्तियाब है वो यहाँ तक है। अगर हम इसके गेट को रिवर्स बाइस कर देते हैं तो ये नेगेटिव इसको भी मिलता है और यही नेगेटिव यहाँ से इसको भी मिलता है। और ये पॉजिटिव को नेगेटिव मिल गया रिवर्स बाइस। रिवर्स बाइसिंग पर डिप्लीशन रीजन चौड़ी हो जाती है तो एरिया कम हो गया। अगर -2 कर देंगे तो रिवर्स बाइसिंग मज़ीद बढ़ जाएगी, मज़ीद डिप्लीशन रीजन चौड़ी हो जाएगी, एरिया मज़ीद कम हो जाएगा। बिल्कुल सेम वही काम कि एरिया कम होता जाएगा तो एरिया कम होने से रेजिस्टेंस बढ़ती जाएगी, रेजिस्टेंस बढ़ने से करंट कम होता जाएगा। तो हम इनके ज़रिए करंट की मिकदार को कंट्रोल कर सकते हैं। बस ये है कि किताब वाले ने ज़रा थोड़ा सा डिफरेंट उसको एक्सप्लेन कर दिया है कि इसको उसने एफईडी का नाम दे दिया, इसे जेएफईडी का। अदरवाइज़ ये दोनों बेसिकली एक चीज़ हैं, बयान करने के तरीके अलग अलग हैं, उसको एक्सप्लेन करने का तरीका अलग अलग है। ठीक हो गया। उसके बाद दैट्स ऑल।